हाफ हार्टेड कोई भी काम क्यों हो रहा? मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूं कि आप करिए इसको और फिर उसको ठीक से लागू करिए। हम किसी भी सूरत में हमारी पार्टी, हमारे जी मेंबर वर्मा जी, करण हो, उसके बाद फिर सतीश जी आपके पास आ रहा हूँ जी। देखिए नीरज जी, आपने एक बड़ी रॉ नर्व यहाँ पे पकड़ी कि भाई जब आप सोशल जस्टिस चाहते हैं, और आप करना क्या चाहते थे कास्ट सेंसस से कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो आज आपको जब प्रक्रिया नहीं ठीक लग रही, उसमें चेंजेस होने की जरूरत है, तो क्या आपको प्रॉब्लम है अगर एक जो नॉन क्रीमी लेयर है या जो निचले तबके के हैं जो बाहर तक नहीं निकल सकते? इन्होंने कहा कि भाई क्या किसी संगठन की मांग आई? अरे वो इस योग्य भी कई बार नहीं हो पाते हैं कि उनकी आवाज पहुंच सके, तो क्या उन तक जो अति पिछड़े हैं, क्या उन तक पहुंचना हमारा कर्तव्य नहीं है? कोर्ट ने इतनी तो बात करी, तो इसमें क्या दिक्कत है? और हमने ओबीसी में इसके फायदे होते हुए देखे। ओबीसी में जब ईबीसी आए, महादलित आए, तो हमने देखा कि कई ऐसे तबके आए मेन स्ट्रीम से जुड़े जिनको फायदा हुआ। तो फिर अगर इसमें ये एक विचार सामने रखा जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को भी? तो देखिए सच ये है बात, ये बार बार बोलते हैं कि आप एससी एसटी को बांटना चाहते हैं, तो ऐसे तो हम भी पीछे आगे आगे कह सकते हैं आप भी अगड़े और पिछड़े में बांटना चाहते हैं समाज को। तो ये जवाब नहीं हो सकता यहां कि आप इनको बांटिए मत। बांटने की बात नहीं है यहां पे, अगर आपको सही से पहुंचना है निचले तबके तक तो भाई आप मानिए कि हाँ कुछ लोग हैं जिनको कम फायदा हुआ है, और यूपी में हमने इसका एग्जाम्पल देखा। ओबीसी तबके में तो ये एक सफल प्रयोग है। अगर मैं बात करूं तो कितने वर्ग थे ओबीसी में जिनको फायदा नहीं हुआ और आज फायदा हो पाया उनको, जब उनके अंदर सब क्लासिफिकेशन हुई। तो हमारे पास सैंपल है ओबीसी का, इसको क्यों नहीं इसमें किया जा सकता इंप्लीमेंट? और कास्ट सेंसस की जो बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन क्यों नहीं हर जगह पे कास्ट सेंसस कर रही? जिन जिन राज्यों में, कर्नाटका में मैं कांग्रेस का उदाहरण दूंगा, कास्ट सेंसस करके बैठे उसको सामने नहीं ला रहे हैं कि भाई हमारे वोका लीग और लिंगायत आपस में लड़ जाएंगे, हमें नहीं करना। तो इतनी तो राजनीति कर रहे हैं लोग। कितना इनको सोशल जस्टिस से प्यार है। ये देखिए किसान आंदोलन में भी जब था नीरज जी, आप याद करें, जो लोग बाहर निकलते थे रिवोल्ट करने, वो ज्यादातर वो होते थे जो बहुत संपन्न और अरहतियों और इन सब से जुड़े हुए होते थे। जो एकदम गरीब किसान होता था जिसको बेचारे को एमएसपी भी नहीं मिलती थी, जो ज्यादातर मंडी से जो, वो उसकी तो आवाज ही नहीं सामने आ पाती थी। बिल्कुल वही चीज यहां हो रही है। जिनको बताया रिवोल्ट कर रहे हैं वो तो फिर भी संपन्न है, वो बेचारे जो संपन्न नहीं वो तो सामने तक नहीं आ पा रहे। उनकी आवाज क्यों नहीं उठा रही है सोशल जस्टिस? मैं तो वही कह रहा हूँ कि राजस्थान में मेरे दोस्तों ने बताया कि जिनके लिए ये हुआ वो तो बेचारे निकल ही नहीं पा रहे हैं, आंदोलन में भी उनकी तो कोई आवाज ही नहीं सुन रहा है। और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब वो जो खाए पिए बैठे हुए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान में। सतीश जी क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं, मैं आपकी डिबेट को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। देखो ज्ञान कहीं से मिल जाए, ज्ञान लेना चाहिए। ये दलितों के लिए बड़ा स्वास्थ्यवर्धक भी है और लाभवर्धक भी है। देखो एक चीजें मैंने आपसे पूछी और आपने मुझे डिबेट से बिल्कुल अलग कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आंकड़े थे या नहीं, आप अपनी डिबेट में बताइए अपने दर्शक। सुनिए मैं बताता हूँ, अभी सुन लो ना सर जी। कोर्ट ने जो कहा मैं वही बता देता हूँ आपको। कोर्ट ने ये कहा है कि अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 में राज्यों को ये शक्तियाँ हैं कि वह सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान करें और राज्य विशेष आरक्षण जैसा प्रावधान कर सकते हैं। एससी में सब कैटेगरी बनाने से उन्हें कोई नहीं रोकता है, और कोटे के अंदर भी क्वालिटी के आधार पर अगर एक सब क्लास बनाना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ये कह रहा है कि प्रभु आप ही करो, मेरे पे भरोसा मत करो। आप सर्वे करिए और कोर्ट को झूठा साबित कर दीजिए कि जो जज साहब ने कहा था वो तो गलत है। ये है डेटा, करो ना आप। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस देश में न्याय व्यवस्था इसके बाद नहीं रहेगी? जब आपके पास, आप आंकड़े जुटाने की बात कर रहे हैं, आप राज्यों को निर्देशित कर रहे हैं, आपके पास आंकड़े है नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दो बिल्लियों को कहीं जंगल में रोटी मिल गई, तो वहां एक मंदिर में एक पुजारी था बंदर, उसने कहा कि भाई चलो मैं बांट देता हूं सबका, और वो धीमे धीमे सारी रोटी खा गया। देखो ये बात हम भी जानते हैं, ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं है, ये दलितों का एक जो जातीय समूह इकट्ठा हुआ है। इस देश का दलित गरीब है, इस देश का दलित साधन विहीन है, उसके पास लड़ाई लड़ने के साधन बहुत ज्यादा नहीं है। न्याय व्यवस्था में न्याय की कीमत भारत में बहुत महंगी है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इतना बड़ा समूह। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब हाथरस की बेटी जो वाल्मीकि समाज से आती थी, किसी ब्राह्मण महासभा ने बाकायदा उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सवाल पूछा कि ये देश की बेटी है, इसको न्याय दो? तमाम क्षत्रिय महासभाएं ये कह रही थी कि ये मामला झूठा है, ये रेप नहीं हुआ।
तो मेरा कहना ये, आज आपको वाल्मीकि याद आ रहा, वाल्मीकि पिछड़ा क्यों हुआ, मैं आपके कार्यक्रम में बताना चाहता हूं। भारत में दो जातियां हैं जो सबसे पहले अंग्रेजों के टच में आई, और भारत में जो वाल्मीकि है वो एक ऐसी जाति है कि जो गांव से पहली बार सबसे पहले माइग्रेट करी कहीं ना कहीं शहर की ओर। और ब्राह्मण जो है, बंगाल का ब्राह्मण सबसे पहले अंग्रेजों के टच में आया। पूरे देश के ब्राह्मणों का अगर आप सर्वे करेंगे वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। दलितों में चूंकि वाल्मीकि समाज जो सफाई का काम था, बाकी ब्राह्मण ने लड़ने का भी काम किया, तमाम अंग्रेजों का कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। पॉइंट क्या सफाई प्रूव के है काम आपका के लिए- इससे? सफाई पॉइंट के क्या काम प्रूव कर के रहे लिए हैं? आपको वाल्मीकि जरूरत थी, इसलिए तमाम क्षेत्रों के अंदर जहाँ कैंटोमेंटल एरिया सतीश देखिए जी, वहां पॉइंट क्या वाल्मीकि आपका? बस्तियां मिलेंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि गांधी जी जब 1932 में पूना पैक्ट अरे हुआ, यार सतीश जी शायद सुनो ना, अनुसूचित जाति सतीश जी नहीं 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 नहीं, ये देखो डिबेट को डिरेल नहीं करने दूंगा मैं। सुनो ना, कि किताब सुनो मत ना, पढ़ो, अरे सुनो ना अंबेडकर की दादा, बात मत सतीश जी पढ़ो, सतीश जी हम नहीं 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 सर, ये सुनिए, क्लासरूम सुनिए। नहीं है सर मैं बताता हूँ ना। कि आप 1957 से 1857 से इतिहास सुनाओ। मैं उससे ज्यादा इतिहास आपको सुना सकता हूँ। मेरा सीधा सवाल है कि जिस क्लास को, जिस वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, प्रताड़ित किया गया, ब्राह्मणों ने प्रताड़ित किया है, अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया, सबने किया है, मान लिया हमने, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। उस समाज को अगर आज न्याय देने की बात हो रही है तो उसमें मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं कोर्ट की सर्वे कर लीजिए, आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है जरूरत हो तो करिए ना, आप तो उसको लिए तैयार ही नहीं है। इससे लगता है कि आपके मन में कोई डर है। देखिए, वाल्मीकि समाज का हक नहीं माना। अरे केवल एक नाम आप पकड़ के बैठ गए, ऐसे 700 जातियां हैं महाराज, उसमें देखिए जाके बिहार में महादलित भी एक बनाया गया सबका। देखिए, आज ओबीसी में विकास कितनी का सवाल जातियां हैं, आज ये सबको मिला गया अम्बेडकर न्याय। का सवाल है। वाल्मीकि समाज ने गलती की गांधी जी के कहने पर, इन हाथों में सबसे अरे पहले देखो, गांधी जी यहाँ है नहीं, अभी उस गलती को तो हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सिंपल सा एक सवाल है कि अगर ये एक प्रोसेस है तो इसमें विरोध का कारण लॉजिकल नहीं लगता आप लोगों का। मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं आप बताइए ना, उसका क्या उद्देश्य है? अगर सब कुछ ऐसे ही चलना है तो जाति जनगणना क्यों हो रही है? राहुल गांधी जी क्यों ट्वीट लिख रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उस हिसाब से न्याय मिलेगा? कैसे मिलेगा न्याय? यही तो होगा ना फिर। हर्षवर्धन जी क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, सतीश जी बात को बरगलाने घुमाने कैसे करें? बिल्कुल क्लियर मैसेज है सर इसमें। इसके पीछे एक डर है वाजपेयी जी, एक डर है छोटा सा। डर एक किसका है छोटा सा सर, डर। बताओ किसका डर है? देखिए, भारत में आजादी के बाद 25 साल तक जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो पद हैं, वहां सरकार ये कहती रही कि लोग अवेलेबल ही नहीं है। और जब अवेलेबल, अरे दादा, उसी को ठीक करने के लिए तो ये सब हो रहा है यार। आप लोग ना मतलब बेसिक चीज, अभी सतीश जी रुक जाओ, सतीश जी इसी चीज को ठीक करने के लिए राहुल गांधी दिन में 3 बार बोलते हैं ना कि सचिव लेवल पे कोई ओबीसी क्यों नहीं है। उसी को ठीक करने के लिए आप लोग काम कर रहे हो कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना के बाद यही तो होगा ना सर।